दिल्ली के बॉर्डर पर फिर बढ़ा घमासान। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है और गाजीपुर बॉर्डर खाली होते होते कैसे भर गया? पहले इलाका हुआ सील, फिर क्यों ढील? आंसुओं ने आंदोलन को फिर खड़ा कर दिया। मैंने बीजेपी को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उससे किसानों ने लाठी चला लाएंगे बीजेपी के लोग। गाजीपुर बॉर्डर की आंखों देखी एबीपी न्यूज पर हर खबर सबसे पहले। तो किसान आंदोलन में आखिरकार कैसे आया यू टर्न, सबसे पहले बात इसी की। 26 जनवरी को हुई घटना के बाद कमजोर लग रहा किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। कल किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों से गिरे आंसुओं के बाद आंदोलन में यू टर्न आता दिख रहा है। 26 जनवरी के बाद कई किसान आंदोलन छोड़कर अपने अपने घरों को लौट गए थे, लेकिन अब वो दोबारा दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। कल शाम राकेश टिकैत के रोने की खबर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैलते ही किसान लामबंद होना शुरू हो गए। हरियाणा के जींद, हिसार, भिवानी और गाजियाबाद से किसानों की लौटने की तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी किसानों ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में आंदोलन को कमजोर या खत्म होने नहीं देंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जींद, हिसार, भिवानी, गाजियाबाद की, जहां पर एकाएक राकेश टिकैत के आंसुओं ने तस्वीर बदल कर रख दी। किस तरीके से किसान आंदोलन में यू टर्न आ गया। जो किसान 26 जनवरी की हिंसक घटना के बाद अपने अपने घरों को लौट गए थे, वो एक बार फिर से वापस दिल्ली कूच कर रहे हैं। भावुक हो रहा है, मैं भावुक हो रहा है। मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। क्या किसान आंदोलन में यू टर्न आ गया? मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। क्या कमजोर पड़ रहा आंदोलन फिर से तेज हो गया? टिकैत के आंसू से आंदोलन में जान लौट आई। अचानक कमजोर पड़ते दिख रहे किसान आंदोलन के लिए राकेश टिकैत के आंसू अंगारे बन गए। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। गुरुवार शाम जब गाजियाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई, तो एक बार लगा कि आज आंदोलनकारियों को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सामने आए और बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकलने की खबर फैलते ही यूपी से लेकर हरियाणा तक में हलचल मच गई। भिवानी, हिसार, कैथल, जींद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर से रात में ही किसानों का जत्था गाजीपुर की तरफ निकल पड़ा। इन अफवाहों को दरकिनार करते हुए जो सरकार ने अफवाह फैलाई कि किसान आंदोलन पार्टी या किसान आंदोलन वैसे ही क्या वैसे जुड़ा हुआ है, अभी रात को ही 50 ट्रैक्टर दिल्ली के लिए कूच कर गए और सुबह आसपास के और सब लोग कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर वापस दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इस आंदोलन को जीत के ही दम लेंगे। राकेश टिकैत जी के आंखों में आंसू निकले ना, वो सहन नहीं होगा, वो सहन नहीं होने का। हम यूनियन के नहीं है, लेकिन चौधरी साहब की जो आंखों में आंसू निकले, किसान हम भी हैं। हमें रोना इस बात का है। अब बिल्कुल हद कर दी इन्होंने। हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से देर रात ही किसानों के गाजीपुर बॉर्डर के आने का सिलसिला शुरू हो गया। ये जो लोग हैं, इसमें ज्यादातर लोग हरियाणा से सोनीपत से यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग कितनी देर पहले यहाँ पहुँचे और क्या हुआ जो आप अचानक से यहाँ के लिए आ गए? भैया हमें रोटी खाने के लिए बैठा था। जब कितने बजे का समय होगा?
ये होगा जी कोई 7 बजे 8 बजे के आसपास का समय होगा, जब इनकी आंख में आंसू देखा वीडियो में और इनका वाहन देखा, भाई सरकार तो यहाँ धक्का कर रही है। अब धक्का कहाँ बर्दाश्त हो रहा है, मारते हैं ये देखते साथ करते निकल पड़े। देखते हैं कि हमारा धरना यहाँ किसान नेताओं ने जो अपील करी है कि यहाँ हमारा धरना कमजोर पड़ रहा, कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और एक बात और सुन लो, हरियाणा में जगह जगह रोड जाम करने लग रहे हैं। अगर राकेश टिकैत जी को हाथ भी लगाया तो उसकी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हर जुबान से एक ही बात निकल रही है कि सरकार को टिकैत के आंसू भारी पड़ेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की सख्ती के बाद तो खुद राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी आंदोलन खत्म करने की बात कह रहे थे। ऐसा धरना तो समाप्त कर देगा जी, वहां से इतनी पुलिस चली गई, पानी बंद कर दिया, लेटरिन के भी में जो वे थे टैंकर थे वे भी हटा दिए, बिजली भी बंद कर दी, तो वो तो उठ ही जाएंगे, वहाँ से क्या करेंगे। और तो हमने कहा भाई अपनी इज्जत से उठ आओ, कोई बात नहीं, हमारे पे कोई वो नहीं है आरोप। तकड़ी है सरकार, तकड़ी है, लाठी है उन पे, गोली है, आंसू गैस है, सब सामान है उन पे, मैं उसमें कोई वो नहीं है बातचीत, अपना हटा लो वहाँ पे। पानी नहीं पीऊंगा, आएंगे गांव के लोग। भावुक हो रहे हैं, भावुक हो रहा है कि जिसको वोट दिया है। लेकिन भाई की आंखों में आंसू देख नरेश टिकैत का इरादा भी बदल गया। मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई और धरना जारी रखने का फैसला कर लिया गया। उसमें जो कुछ भी बात होगी, व्यवस्था बिगड़ो सुधरो, हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, तड़के वहाँ चलना। इतना ही नहीं, सुबह 11 बजे मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में किसानों की दोबारा महापंचायत बुलाई गई है, जिसको आरएलडी ने भी अपना समर्थन दे दिया है। अगर हमारे किसी एक नेता की भी गिरफ्तारी होगी, एक नेता की भी या किसी एक किसान की कार्यकर्ता की किसी की भी गिरफ्तारी होगी, ये सांसद और विधायक अपना इस्तीफा तैयार रखियो, इनके घरों को घेर देंगे। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद कई जगहों पर धरना प्रदर्शन खत्म होना शुरू हो गया था। प्रशासन 26 जनवरी की हिंसा को आधार बनाकर आंदोलन खत्म करवाने में लग गया था, लेकिन गुरुवार को राकेश टिकैत के रोने से सारा गेम बदल गया है। चारों तरफ से किसानों के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहुंच रहे लोगों का दावा है कि 4 से 5 लाख लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुंच सकते हैं। वहीं बीती शाम से ही प्रशासन भी गाजीपुर में चौकस नजर आ रहा है। अब आगे आंदोलन में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन राकेश टिकैत का रोना देखकर जिस तरह लोग गाजीपुर का रुख कर चुके हैं, उससे प्रशासन के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। साथ ही किसान आंदोलन को एक लाइफलाइन भी मिलता नजर आ रहा है। आपने डायलॉग सुना होगा, आंसुओं की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो आंसुओं की कीमत यहाँ पता चल रही है, किस तरह से टिकैत के रोने के बाद आंदोलन में नई जान फूकती दिखाई दे रही है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मधिया खान है, गाजीपुर बॉर्डर से मधिया का रुख करते। मधिया, किसान पहुंचना शुरू हो गए, ट्रैक्टर पहुंचना शुरू हो गए, आंदोलन ने फिर आग पकड़ी है। जी विकास, बिल्कुल इस वक्त मैं मंच के पास ही मौजूद हूं और यहाँ की सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीरें देख के ही काफी अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या माहौल यहाँ का है। देखिए, जो पिछले कुछ दिनों से हम माहौल देख रहे थे, जब सुबह सवेरे आते थे तो कुछ इसी तरह का माहौल होता था। यहाँ पर लोग सो रहे होते थे, जितने भी किसान मौजूद हैं वो सब इसी तरह से अपने बिस्तर जो है वो बिछाए यहाँ पर बैठे होते थे। और अभी जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो रात ही यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई 10 लोगों के जत्थे में यहाँ पहुंचा है, तो कोई 12 लोगों का ग्रुप जो है यहाँ पर पहुंचा है। धीरे धीरे करके कुछ लोग तो यहाँ पर बढ़े हैं। यहाँ पर जो मौजूद किसान है उनका कहना है कि और लोग भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो तस्वीरें दिखाते हुए आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह से ये लोग काफी ज्यादा अलर्ट हैं, एक्टिव हैं। रात भर भी ये लोग जागते रहे हैं और कहते हैं एक तरह से पहरा दे रहे थे। और अगर आपको मंच के पास की हम तस्वीरें दिखाएं तो वहां पर राकेश टिकैत जो है वो मौजूद है, लेकिन बताया जा रहा है कि रात भर वो जागते रहे, अपने लोगों से बातचीत करते रहे, जिस वजह से फिलहाल उनको कुछ देर आराम करने के लिए बोला गया है। तो वो शायद अब इस वक्त सो रहे हैं। लेकिन अब तस्वीरें देखिए आसपास की, जो इस वक्त तक यहाँ पर किसान सो रहे होते थे और धीरे धीरे करके यहाँ पर 8-9 बजे के करीब जो था थोड़ा एक्टिव माहौल होता था, लेकिन आज जो है पूरी रात ही एक्टिव रहा, माहौल अलर्ट रहा। और अभी आप तस्वीरें देखिए मंच के आसपास की,
कि हर किसान, जो भी यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं, वो काफी ज्यादा अलर्ट हैं, एक्टिव हैं और सभी लोग इस वक्त जो हैं वो इस उसमें हैं कि अब आगे इन लोगों की क्या रणनीति बनती है, किस तरह से आंदोलन को और बढ़ाना है, किस तरह से आंदोलन को आगे लेकर चलना है। तो लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल माहौल है वो हम कह सकते हैं कि काफी चाक चौबंद यहाँ पर जितने भी किसान हैं वो नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग रात में पहुंचे, कुछ का कहना है कि हम अभी तड़के सवेरे ही यहाँ पर पहुंचे। जी विकास। मदीहा, एक बात और, कल शाम 7 बजे ऐसा लग रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर लगभग अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब सुबह के 7 बजने को है, 12 घंटे में कहानी पूरी पलट गई है। हम कल शाम 7 बजे से अभी सुबह 7 बजे की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जितनी पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर थी अभी भी उतनी ही है या वहां थोड़ी ढील दी गई है ताकि किसानों के बीच में कोई कंफ्यूजन या कोई बेमतलब की अफवाह ना फैले। आवाज नहीं पहुंची है। चलिए मदीहा, मेरी आवाज शायद आपको नहीं पहुंच रही, हम समझ सकते हैं वहाँ काफी भीड़ है और इतनी जबरदस्त भीड़ है तो हो सकता है कि नेटवर्क का वहां पर दिक्कत है। यही महत्वपूर्ण था क्योंकि जैसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस कल शाम वहां पर पहुंची तो किसानों को लगा कि कोई एक्शन ना हो जाए, इसीलिए वहां घबराहट पैदा हो गई। इसीलिए कल रात फिर ये खबर आई थी कि थोड़ी वहां पर प्रशासन की तरफ से ढील दी गई ताकि कोई अफवाह ना फैले और किसी तरह की कोई संघर्ष की स्थिति दोनों गुटों के बीच, दोनों पक्षों के बीच ना बढ़े। राकेश टिकैत की आंखों से आंसू क्या निकले, किसानों का जोश दोबारा लौट आया। गाजीपुर बॉर्डर पर अलग अलग जगहों से किसानों के लौटने का सिलसिला आधी रात से जारी है। देखिए संवाददाता अभिषेक रावत की रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर रात के 3 बजे भी इस समय बिल्कुल चहल पहल है। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल आपको नजर आ रहा होगा कि कोई भी यहाँ पर आपको सोता हुआ नहीं दिख रहा होगा। लोग बाग अभी जगे हुए हैं। अभी देखिए क्योंकि सर्दी बहुत है तो लोगों को कोई दिक्कत ना हो या फिर वो जगे हुए हैं उनको कोई आलस ना आए, इस वजह से अभी देखिए गर्मा गर्म चाय भी लोगों के बीच में बांटी जा रही है। राकेश टिकैत जिस तरीके से भावुक हुए और उसके बाद से एक भावनात्मक अपील अपने आप जो है लोगों तक पहुंची है, जिसके बाद देर रात को भी अलग अलग गांव से या फिर देश के अलग अलग हिस्सों से, खासतौर पर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अब किसानों ने एक बार फिर से यहाँ पर आना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ये मंच है और अब से कुछ देर पहले ही टिकैत जो है, राकेश टिकैत यहाँ पर अभी फिलहाल सोने के लिए चले गए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं। ये बताइए आप कितनी देर पहले यहाँ पहुँचे, कहाँ से आए? भैया हम हरियाणा से आए। कितनी देर पहले आए? 15 मिनट हुए अभी। क्या जानकारी मिली थी और क्या वजह रही कि आप यहाँ पे? आंसू निकले हैं, आंसू जो निकले हैं ना उन्हें हम वापस करने के लिए इतनी दूर से आए हैं। ठीक है, किस जगह से आए आप? हरियाणा। हम हरियाणा से आए, परवल से। ठीक है, राकेश टिकैत जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। तो जिस तरीके से समय बीत रहा है उसी तरीके से जो लोग हैं यहाँ समर्थन देने अपना यहाँ पहुँच रहे हैं और कल सुबह तक ऐसा सबका दावा है कि बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचेंगे। एक और अहम बात यहाँ पर कहेंगे कि कुछ घंटों पहले तक सड़क के उस पार जो बड़ी संख्या में पुलिस बल नजर आ रहा था वो अब यहाँ पर नहीं है। पुलिस भी अब फिलहाल यहाँ से जा चुकी है और जिस तरीके से अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है, खासतौर पे गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए थे वो कल से और भी ज्यादा तादाद में यहाँ पर आपको नजर आएंगे। कैमरा पर्सन अमरजीत के साथ अभिषेक रावत। तो गाजीपुर बॉर्डर की पल पल बदलती तस्वीर पर अब कर लेते हैं बात। दिल्ली बॉर्डर पे शुरू हुए किसान आंदोलन को 60 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन गाजीपुर में कल जो हुआ उसको जानना, उसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कैसे गाजीपुर में पल पल हालात बदलते गए। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। जैसे जैसे गुरुवार का दिन ढल रहा था, गाजीपुर का नजारा बदला हुआ था। जहां पिछले 2 महीने से पांव रखने की जगह नहीं होती थी, वहां सन्नाटा पसरा था। यूपी पुलिस का मूवमेंट गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ता जा रहा था। घड़ी में शाम के 6 बजने वाले थे, अंधेरा छा रहा था।
यूपी पुलिस के जवानों के साथ आरएएफ की संख्या गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही थी। हर किसी की निगाहें गाजीपुर बॉर्डर में आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत पर थी। गाजीपुर बॉर्डर में गाजियाबाद प्रशासन के बड़े अधिकारी गाजीपुर पहुंच रहे थे। गाजियाबाद पुलिस नोटिस भी आंदोलन के आयोजकों को देती है। सवाल था कि राकेश टिकैत का अगला स्टेप क्या होगा। सवाल यह भी कि क्या राकेश टिकैत गिरफ्तार होंगे, और सवाल ये भी कि क्या राकेश टिकैत आंदोलन खत्म होने का ऐलान करेंगे। यार ठीक है, उन्हें तो दो आप तो जान दो ना, हम बात की कह रहे हैं, जान दो ना, बातचीत करके सारी चीज बातचीत हो, सब चीज जाएंगे। प्रशासन के लोग आएंगे तो उनसे बात करेंगे। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, गाजीपुर बॉर्डर की हलचल तेज हो रही थी। शाम 6 बजे के करीब भारतीय किसान यूनियन के गढ़ मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत के बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान आता है। नरेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलन खत्म होने की बात कहते हैं। नहीं समझ पाऊँ तो मजबूरी है, क्या करें हमें रास्ता बताओ। हमारे सब वहाँ से कोई सुख सुविधा तो वंचित कर देंगे तो क्या करेंगे। उससे पुलिस है डंडे लाठी डंडे कर दो, उसका भी वो होगा लबा किसान खदेड़ दिए तो हमने नहीं कहा भाई अपनी इज्जत से तू उठियाओ, कोई बात नहीं, हमारे पास कोई वो नहीं यार। तकड़ी है सरकार, तकड़ी है, लाठी है उन पे, गोली है, आंसू गैस है, सब सामान है उन पे, मैं उसमें कोई वो नहीं है बातचीत, अपना हटा लो वहाँ से। एक तरफ नरेश टिकैत के बयान से लगा कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत मंच पर चढ़ते हैं और वहां से उनके मुंह से निकले हर एक शब्द प्रशासन के लिए चैलेंज की तरह बन जाते हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं रहेगी। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। यहाँ पे राकेश टिकैत कुछ भी होने पर सीधे तौर पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात करते हैं। टिकैत के भाषण से गाजीपुर का माहौल जोश से भर जाता है, तालियां बजती हैं, नारे लगते हैं। एक तरफ टिकैत भाषण दे रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस फोर्स गाजीपुर बॉर्डर को घेर रही थी। टिकैत मंच से आत्महत्या की धमकी भी देते हैं। टिकैत के इस बयान से साफ था कि वो ना तो सरेंडर करेंगे और ना ही आंदोलन खत्म करने का कोई मूड है। घंटे भर पहले तक आंदोलन खत्म होने को राजी दिख रहे टिकैत भड़क जाते हैं। इसकी वजह बताते हैं लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के गाजीपुर पहुंचने की। वो आरोप लगाते हैं बीजेपी विधायक अपने समर्थकों के साथ यहां उनके समर्थकों को पीटने आया था। टिकैत फिर मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन भावुक हो जाते हैं। पिछले 2 महीने से लगातार अपने बयानों से जोश भरने वाले किसान नेता का ये रूप नया था। आंखों में आंसू थे, 2 महीने की मेहनत पर पानी फिरता साफ दिखाई दे रहा था। टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पे बात होगी। टिकैत जी आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा, किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। टिकैत ऐलान करते हैं कि वो किसी भी हाल में गाजियाबाद का पानी नहीं पिएंगे। जब तक गांव से पानी नहीं आता वो प्यासे रहेंगे। कैंसल कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं आएंगे पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी।
ये गांव लेकर आएगा पानी। एबीपी न्यूज हर पल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद था। रात को हमने राकेश टिकैत से एक्सक्लूसिव बात की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की। इस बातचीत में भी राकेश टिकैत फिर भावुक हो गए। आज आप इमोशनल हैं? मतलब गद्दारी से इमोशनल हूं मैं। मतलब जिन पर विश्वास करा, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी। फिर भावुक हो रहे हैं? मैं भावुक ही हो रहा है। मैं जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी। बहुत दुखी हैं आप? किसानों पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग, सरकार के साथ में मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। रात करीब 12:30 बजे राकेश टिकैत ने फिर माइक पकड़ा। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि पब्लिक आने लगी है, ये आंदोलन शांति से चलेगा। उनसे पानी मांगे आए हमने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बात हुई तो उसको पानी कहा कि पानी दे दो हमको पानी। राकेश टिकैत ने ये शिकायत की थी कि अब यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान हैं, जो इस आंदोलन में पिछले 2 महीने से यहाँ डटे हुए हैं, उनको पीने की पानी की समस्या हो रही है। जिसके बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड का पानी भिजवाया गया है। ये 2 टैंकर अभी रात के समय यहाँ पर भिजवाए गए हैं, जो आपके विधायक कुलदीप सिंह खुद यहाँ पर कुछ देर पहले छोड़ के गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंच सकते हैं राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आप नमस्ते भारत में जान रहे हैं। जयंत के पिता और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने कल राकेश टिकैत से बात की थी और आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया था। इसके बाद अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जयंत चौधरी पहुंच सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। हमारे सहयोगी रक्षित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रक्षित, क्या कुछ अपडेट? प्रतिभा, बिल्कुल जयंत चौधरी अपने घर से, जो उनका दिल्ली स्थित निवास है, वहां से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त गाजीपुर बॉर्डर पहुंच सकते हैं, क्योंकि रात में ही जयंत चौधरी ने ट्वीट किया था और उनके पिता चौधरी अजीत सिंह ने खुद राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों भाइयों से फोन पर बात की थी और ये कहा था कि पूरे तरीके से समर्थन है और संभवतः आज की जो पूरा कार्यक्रम है, अगर जयंत चौधरी मंच पर पहुंच जाते हैं और राकेश टिकैत के साथ में उनकी तस्वीरें आती हैं, तो जाहिर तौर पर मानिए बागपत बड़ौद से बड़ी संख्या में किसान हो सकता है संभवतः गाजीपुर की तरफ कूच करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका रक्षित तमाम जानकारी के लिए। अब तक आरएलडी ने अपने आप को राकेश टिकैत के इस आंदोलन से दूर रखा था, लेकिन कल राकेश टिकैत के आंसू निकलने के बाद आरएलडी खुलकर समर्थन में आ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही पार्टी आरएलडी अपने राजनीतिक महत्व भी तलाश रही है इस आंदोलन में। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं प्रतिमा कुमकुम के पास। बिल्कुल विकास, बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। कल किसान नेता राकेश टिकैत फूट फूट कर रोए और उनकी तस्वीरें आई सामने। अब स्वराज इंडिया के संस्थापक और किसान नेता योगेंद्र यादव भी रो पड़े हैं। लोगों ने किसान नेताओं की देशभक्ति पर सवाल उठाए थे, तो टिकैत के बाद देर रात योगेंद्र यादव का वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें वो भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल राकेश टिकैत कैसे भावुक हुए ये हमने आपको दिखाया। अब देखिए कैसे योगेंद्र यादव भावुक हो गए। नाना की डेथ हो गई और मेरी ये माँ, जिसे आप गाली दे रहे हैं ना आज, उस माँ ने अनाथ की तरह जिंदगी जी, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप इस देश की आजादी के लिए लड़ा था। देखना चाहे तो ताम्रपत्र भी दिखा दूंगा। राष्ट्रवाद की बातें करते हैं आप मेरे साथ, छोड़िए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपके सामने रख देते हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कल शाम से ही भारी हलचल है। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान डटे हुए हैं। एक बार फिर से यहां किसानों की संख्या में बढ़ोतरी होती दिख रही है। कुछ किसान रात में यहां पहुंचे तो सुबह भी किसानों के आने का सिलसिला जारी है। गाजीपुर में जमे किसानों ने महिला किसान भी शामिल हैं। इनमें से कुछ से ने यह दावा किया कि आंदोलन अब और बड़ा होने वाला है। जो किसान वापस लौट गए थे वो फिर से वापस आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारी संवाददाता मदीहा खान मौजूद है। वहां के ताजा हालात जानने के लिए सीधे उनके पास हम चलते हैं। मदीहा, अभी की क्या सिचुएशन है? क्या किसानों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है वहां पर?
बिल्कुल, यहाँ पर जो इस वक्त हालात हम आपको बताएं तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि अब जब से हम पहुँचे थे तकरीबन 2 घंटे में ही यहाँ पर हम संख्या जो है किसानों की उसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग पहुँच रहे हैं, ना सिर्फ यूपी से बल्कि हरियाणा से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किसान पहुँच रहे हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं, किसान आंदोलन को बड़ा करने की बात बार बार कह रहे हैं। मंच की तस्वीरें दिखाते हुए फिर उन किसानों के पास भी चलेंगे हम जो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कुछ लोग यहाँ पर रात में पहुँचे हैं तो कुछ यहाँ पर सुबह पहुँचे हैं। मंच पर हालांकि अभी कुछ देर पहले तक हम देख रहे थे जो यहाँ पर किसान नेता मौजूद थे वो सो रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ हलचल और एक्टिव मोड में यहाँ पर जो है किसान नेता नजर आ रहे हैं। और अगर संख्या की बात करें तो आप तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगा सकती हैं कि धीरे धीरे करके यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हरियाणा से बात करें, यूपी के अलग अलग जगहों से बात करें तो यहाँ लोग पहुंचे, कुछ लोग हैं जो सुबह पहुंचे, उनसे बात करवा देते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सोमवीर है और हम भिवानी के प्रेमनगर गांव से आए हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हरियाणा में 7000 गांव में से कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें कल रात को पंचायतें नहीं हुई हैं। और आप शाम होते होते देखेंगे कि यहाँ इतना बड़ा मजमा लग जाएगा कि पैर रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। और ये आंदोलन कल रात के घटना, किसान आपके साथ मौजूद है, वो भिवानी से, इससे पहले भी कई किसान भिवानी से हमने आपको दिखाए थे। जींद से भी बड़ी संख्या में खाप की महापंचायत के बाद आज कूच कर सकते हैं। जाटलैंड है ये हरियाणा का। कुल मिलाकर ये कि एक आंसू क्या गिरा, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जमावड़ा एक बार फिर से राकेश टिकैत के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।